हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नंबर 10 कंप्लीट करने वाले। इससे पहले हमने 9 सेट्स 900 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस रेलवे के किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स के। सो वन बाय वन सारे के सारे 100 क्वेश्चंस आज देख लेते हैं और इसके साथ 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे में पूछे गए एग्जाम्स, जो भी एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के उनसे पूछे गए एग्जाम्स में सारे के सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आप इन सारे क्वेश्चन से देख सकते हैं कि रेलवे में जो एग्जाम्स होते हैं उनके जीके का जो लेवल है वो कैसा रहने वाला है आपके लोको पायलट एग्जाम्स के लिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान है। और 1957 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी इन्होंने। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, जो कि हॉलैंड में है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो ये डायबिटीज के लिए किया जाता है, मधुमेह के लिए किया जाता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो ये 193 है टोटल। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये रंटगेन ने किया था। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये प्रत्येक 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। कागज का आविष्कार किस खेल में हुआ था, किस देश में हुआ था? तो ये चाइना में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हीरा है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता है? तांबा का किया गया था सबसे पहले। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से नहीं होता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है? तो ये सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में आंवले में होता है विटामिन सी। विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है। एंड लेमन भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। और गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये बेयर्ड ने किया था, जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये 1911 में। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। और नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये गुरुमुखी लिपि है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये हृदय की गति रुक जाने पर हृदय की जगह पे पेसमेकर का उपयोग हृदय की गति को बनाए रखने के लिए किया जाता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। और बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये असम का प्रसिद्ध त्योहार है।
भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगीत किसने लिखा था भारत का? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रगीत है कौन सा अगर पूछा जाए तो वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय खेल भारत का है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये गंगा डॉल्फिन है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखने में काफी आसान है, एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी गलतियां लोग करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये है मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये है आम। और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये है कमल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। और भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। और भारत की मुख्य भूमिका पर दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी। भारत के झंडे, राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात है? तो 3:2 का है लंबाई और चौड़ाई में भारत के झंडे का अनुपात। और भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो ये सबसे पहले कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये बम्बई में, वर्तमान जिसको आप मुंबई के नाम से जानते हैं, यहाँ पे थाने तक चली थी, बम्बई से थाने तक चली थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था। और भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों की सहायता से सांस लेती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये है महर्षि वेदव्यास। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी बनी? तो ये संतोष यादव। और मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो ये टोटल 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्रेल ने की थी। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। और वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। क्वेश्चन नंबर 76, संयुक्त राज्य महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193rd सदस्य कौन सा है? तो ये है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये बन की मून है। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो ये अनुच्छेद 343 के द्वारा, आर्टिकल 343 के द्वारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो ये रियो डी जनेरियो में हुआ था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, इसलिए इसको भोर का तारा भी कहा जाता है। और सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। और किसके हत्या के अगेंस्ट में? तो लाला लाजपत राय की हत्या के अगेंस्ट में, क्योंकि इनको लाठीचार्ज में ये घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है?
तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार जो होता है वो है बैसाखी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मूला शंकर था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। और इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। यहाँ पे हमने 1000 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर रेलवे के कंप्लीट कर रखे हैं। आई होप ये 1000 क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।